क्या आप भी इस लूप में फंस चुके हो कि कल करूंगा और आपके प्लान्स गोल्स आपके फोन के नोट्स ऐप में धूल खा रहे हैं? तो इसका सीधा मतलब है अब टाइम आ गया है आपको अपने माइंड को अनफक करने का, क्योंकि आप अपने फोन के या एप्स के सॉफ्टवेयर को अपडेट तो करते रहते होंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम अपने माइंड को कब रीसेट करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था? वेल डोंट वरी, आज हम वही करने वाले हैं, क्योंकि आपका माइंड ही आपका और आपकी लाइफ का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर दिन हर पल आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आपके हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है तो ये आपको एक जगह पर स्टक यानी एक लूप में फंसा के रखता है और उन चीजों को जल्दी पाने से रोकता है जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो। और इस लूप को अनस्टक करने का एक ही तरीका है और वो है अनफक योर माइंड। इसीलिए ये वीडियो एक मेंटल रीसेट बटन जैसी होने वाली है, क्योंकि हम आपको 7 सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स बताने वाले हैं जो आपके ब्रेन और माइंड का पूरा सिस्टम अपग्रेड कर देंगे। जिसमें से फर्स्ट है क्रिएट सेल्फ बिलीफ। देखो, दुनिया के सबसे जीनियस इंसान से भी पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि कुछ भी बदलने से पहले शुरुआत खुद को बदलने से करो, जिसके लिए आपके अंदर सबसे पहले सही सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, किसी वर्दी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो या अपने माइंड को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक अनब्रेकेबल सेल्फ बिलीफ लाना होगा। क्योंकि कोई भी सेल्फ बिलीफ के साथ जन्म नहीं लेता, बल्कि आप इसे खुद से किए हुए सभी प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स को पूरा करके बिल्ड करते हो। देखो, आपके बिलीव्स वही थॉट्स होते हैं जिन्हें आप बार बार रिपीट करते रहते हो। जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी हाइट बहुत ही शॉर्ट है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन इन थॉट्स को सच की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। ये बिलीव्स मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं, जो हमारे सोशल सर्किल और पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से बनते हैं और हम उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। दुनिया के अप्रूवल के पीछे मत भागो, बस अपने आप को हर चीज प्रूव करके दिखाओ। सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने के लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल मेथड बताते हैं, 30-4-30 मेथड। हर रोज 30 मिनट के लिए वो काम करो जो आप सीखना है, इम्प्रूव करना चाहते हो। ये आपको लगातार 30 दिनों तक करना है। जैसे कोई बिजनेस आइडिया है तो रोज 30 मिनट उसके ऊपर काम करो। हेल्थ सुधारनी है, रोज 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। कोई पर्सनल ब्रांड बनाना है, डेली 30 मिनट तक उसका कंटेंट क्रिएट करो या रिसर्च करो। तो बेसिकली आप इस रूल को उन सभी चीजों में अप्लाई कर सकते हो जिन पे आप काम करना चाहते हो, लेकिन इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन लगातार ये काम करने से आपके न्यू बिलीव्स डेवलप होने लगेंगे, जो आपके नेगेटिव माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में बदल देंगे। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। सेल्फ बिलीफ के बाद आता है प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी आपका सबसे बड़ा एसेट है, जो आपको काम करने के लिए फ्यूल करती है। आपकी एनर्जी की डायरेक्शन जहाँ पर होगी, आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। जैसे अगर आप अपनी एनर्जी नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, कॉर्न, स्नैपचैट, BGMI या फ्री फायर जैसी चीजों में लगा रहे हो तो आप मोस्टली मेंटली थके हुए ही रहोगे। और अगर आप अपनी एनर्जी एक्सरसाइज, लर्निंग या कुछ क्रिएटिव चीजें करने में लगाते हो तो आप फ्रेश, एक्टिव और मोटिवेटेड फील करोगे। जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो तब आप अपने माइंड के इनर पोटेंशियल को भी प्रोटेक्ट कर लेते हो, क्योंकि आज के टाइम पर ये सब बड़ी कंपनीज यही चाहती हैं, आपका अटेंशन, टाइम और एनर्जी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी एक्टिविटीज को कलर कोड देकर एनालाइज करो। जैसे ग्रीन एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग इज इक्वल टू एनर्जाइजिंग। येलो एक्टिविटीज, स्लीपिंग इज इक्वल टू न्यूट्रल। रेड एक्टिविटीज, बिंज वॉचिंग, गेमिंग एंड कॉर्न इज इक्वल टू ड्रेनिंग। अब ग्रीन कलर वाली एक्टिविटीज आपको एनर्जाइज कर रही हैं, तो उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करो। येलो एक्टिविटीज को कम करने की कोशिश करो और रेड एक्टिविटीज को बिल्कुल ही बंद कर दो। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को लीक होने से बचा पाओगे। एक्ट लाइक नो वंस वॉचिंग। लोग क्या सोचेंगे, ये एक थॉट आपके हर फैसले, काम और प्लानिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अक्सर लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो किसी स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो। उनका हर मूव रिहर्स किया हुआ होता है, हर वर्ड फिल्टर करके बोलते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई स्पॉटलाइट उनके आसपास घूम रही है, उन्हें देख रही है, जज कर रही है और बस उनकी एक गलती का वेट कर रही है। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। 10 सेकंड्स के लिए सोचो, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? जबकि सच तो यह है कि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो दूसरों पर ध्यान तक नहीं देते हैं। कोई भी किसी की परवाह नहीं करता है। हम खुद ही ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि लोग हमें कितना नोटिस करते हैं, पर रियलिटी यह है कि वो खुद के इश्यूज और प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि आपके बारे में सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखो, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, लेकिन दूसरों की लाइफ में आप सिर्फ एक ब्लर बैकग्राउंड वाले एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो। तो आप कुछ बोल्ड बोलना चाहते हो, कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, बिल्कुल करो बिना किसी के बारे में सोचे। ग्रो करने का सबसे फास्ट तरीका है लाइफ के स्टेज पर परफॉर्म करना बंद करो और रियल लाइफ में खुद के लिए जियो और मास्टरी अचीव करो। रिमूव द गार्बेज। आप मानो या ना मानो, आपको अपने पूरे लाइफ सिस्टम को डिटॉक्स करने की जरूरत है। जैसे आपका स्पेस, माइंड, हैबिट्स, यहाँ तक कि आपके आस पास वाले लोग भी। सबसे पहले अपने फिजिकल स्पेस, रूम, कार और बेड को बिल्कुल
बिल्कुल क्लीन करो, क्योंकि एक मैसी जगह पर एक मैसी माइंड ही रह सकता है। मैसी स्पेस इज इक्वल टू मैसी माइंड। आप गलत एनवायरनमेंट में फोकस नहीं कर सकते और ना ही कभी ग्रो कर सकते हो। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे, ना कि आपको वहीं पर अटका के रखे। अब अपने आस पास के लोगों की क्लीनिंग करो। अपने आप से पूछो, कौन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कौन आपकी बैड हैबिट्स का साथ दे रहा है, आपको आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ कौन खींच रहा है। जो भी लोग आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के बजाय उससे और स्लो कर रहे हैं, उससे तुरंत दूर हो जाओ, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। आप लर्न करो, सीखो दूर से चीजों को देखना बिना कोई इमोशन के, फैक्ट्स के बेस पे। हमेशा खुद से पूछते रहो कि क्या चीजें मेरे लिए सही है और क्या नहीं, और जो सही नहीं है उसे गार्बेज की तरह कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि माइंड डिटॉक्स का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना नहीं है, ये आपके माइंड में क्लैरिटी, एक्शन और ग्रोथ के लिए एक एग्जैक्ट जगह बनाने के बारे में है। रीफ्रेम डिस्कम्फर्ट। आपका ब्रेन पेन अवॉइड करने, कंफर्ट ढूंढने और अपनी एनर्जी बचाने के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। इसे यही पसंद है। इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो ब्रेन का सबसे पहला रिएक्शन ही क्विट और गिव अप कर देना होता है। जबकि सच तो यह है कि डिस्कम्फर्ट आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो आपके हर गोल का एंट्री पॉइंट होता है। आफ्टर ऑल, आपको कंफर्ट का असली एक्सपीरियंस तो डिस्कम्फर्ट के बाद ही महसूस होगा। ज्यादातर लोग अपने इमोशन से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इमोशंस डेंजरस नहीं होते हैं, बल्कि ये तो बॉडी के सेंसेशंस होते हैं जो इमोशंस की फॉर्म में नजर आते हैं। आपको समझना होगा कि डिस्कम्फर्ट एक वार्निंग साइन नहीं है, बल्कि ये तो ग्रोथ का ग्रीन सिग्नल होता है। 90% लोग पहले डिफिकल्टी आते ही गिव अप कर देते हैं और बाकी के लोग दूसरी या तीसरी डिफिकल्टी आते ही क्विट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ वही सक्सेसफुल होते हैं जो सारे डिफिकल्टी को फेस करते हैं और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। आप भी अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करो और उसे एक्सेप्ट करो। रोज एक ऐसा हार्ड डिफिकल्ट काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। हर काम को कंप्लीट करो, किसी भी टास्क को अधूरा छोड़कर स्विच मत करो। बस ये याद रखो कि आपको अनस्टॉपेबल बनना है। डिस्कम्फर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे अवॉइड करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो, उन सब चीजों का रास्ता अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस से होकर ही गुजरता है। बिकम ए पर्सन ऑफ योर वर्ल्ड। आज के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमिटमेंट इश्यूज है। आप रोज नए गोल सेट करते हो, उन पर काम करना शुरू करते हो और फिर उन्हें बीच में ही अधूरा छोड़ देते हो। मास्टरी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि कमिटमेंट से मिलती है। हर बार जब आप अपना गोल बदल देते हो, तब आप अपनी प्रोग्रेस को फिर जीरो से रिस्टार्ट करते हो। लेकिन जब आप एक ही गोल पर कंसिस्टेंटली टिक जाते हो, तब आपकी असली ग्रोथ होती है। आपने जो भी कहा है या सोचा है, उसे पूरा करना सीखो। अपनी बातों के पक्के बनो, सिर्फ एक क्लियर गोल रखो और पूरा फोकस उसी को दो। उस गोल को अचीव करने के लिए रोज एफर्ट्स करो। जब तक उसे अचीव ना कर लो, अपने मोमेंटम को ब्रेक मत होने दो। याद रखो, कमिटमेंट कोई ट्रैप नहीं है, बल्कि ये तो आपके सक्सेस का लॉन्च पैड होती है। नेवर डिसरिस्पेक्ट मोमेंटम। एक छोटे बच्चे को मंडे से फ्राइडे तक जब लगातार स्कूल भेजा जाता है, तो वो बिना बहाने बनाए स्कूल कंटिन्यू जाता रहता है। लेकिन जब उसी बच्चे को सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद दोबारा स्कूल भेजा जाता है, तो वो स्कूल जाने में बहाने करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का मोमेंटम टूट जाता है। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ की बाकी चीजें भी अफेक्ट होती हैं। आप एक बार कोई काम कंप्लीट कर लेते हो या कोई टास्क जीत जाते हो, थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही आप रिलैक्स होकर चिल करने लगते हो। जबकि सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। सक्सेस कोई एक बार काम करने का काम नहीं है, बल्कि ये तो एक चेन रिएक्शन होता है। जिस काम से आपको जीत मिली थी, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो चेन टूट जाएगी। मोमेंटम एक वेव की तरह होता है। शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको ये इल्यूजन दे सकती है कि अब तो लाइफ सेट है, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब आप हर दिन सेम एफर्ट डालते रहते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आप पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो कर रहे हो, जो आपको आगे की तरफ ले जाएगा। तो लाइफ में मोमेंटम मिलते ही रुकना मत, बल्कि अपनी मेहनत को डबल कर देना।